स्वागत है दोस्तों बोलती पुस्तक सीरीज में आप सभी श्रोताओं का। आज हमारी पुस्तक का नाम है भारतीय काव्यशास्त्र और उसके सिद्धांत। इसके लेखक हैं डॉक्टर वी रामकोटी। चलिए पुस्तक का रसापन लेते हैं। यह अप्रस्तुत अनुचित्यपूर्ण है जिसने काव्य के समस्त प्रभाव को धूमिल कर दिया है। अतः क्षेमेंद्र की दृष्टि में इसे अलंकार अनौचित्य का उदाहरण मान सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अलंकारोचित्य को स्पष्ट करने हेतु प्रसाद की निम्न पंक्तियाँ। खुले हुए कचबार बिखर गए थे बदन पर, जैसे श्याम सिवार आसपास हो कमल के। ऐसा कहा जाता है कि उक्त उक्तियाँ सोरठा कवि प्रसाद जी की प्रारंभिक रचना है, जिसमें सीता जी के सौंदर्य का चित्र अंकित किया गया है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि कार्य व्यापार में संलग्न रहने से सीता जी के केश पाश बिखर गए और मुखमंडल के चारों ओर फैल गए। मुख के चारों ओर बिखरे हुए केश ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कमल के चारों ओर श्याम शैवाल बिखरे हुए हों। सीता जी के मुख के लिए कमल और केश राशि के लिए श्याम शैवाल अप्रस्तुत लाया गया है। कमल के मुख की स्वच्छता, रमणीयता, कोमलता, पावनता आदि की व्यंजना सहज ही होती है। शैवाल से केशों की सहजता, सरसता, सचिक्वगणता आदि की व्यंजना की गई है। शैवाल से पूर्व श्याम विशेषण जोड़कर कवि ने केश राशि की श्यामता को रेखांकित कर दिया है। इस प्रकार कवि की अप्रस्तुत योजना भाव राशि को स्पष्टता एवं सशक्तता प्रदान करने में पूर्णतः सफल होती है, जो अप्रस्तुत योजना का मूल प्रयोजन है। अतः यह उदाहरण अलंकारोचित्य का सुंदर रूप सहजता के साथ प्रस्तुत करता है। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि औचित्य के स्वरूप के संदर्भ में वह अवयव और अवयवी अथवा अंग और अंगों का सामंजस्य या संतुलन है। अंग की अंगी के साथ पारस्परिक अनुरूपता दिखाने के लिए ही पीछे एक अलंकारनौचित्य और एक अलंकारोचित्य का उदाहरण हमने प्रस्तुत किया है। उक्त दोनों का विशेषण कर हम यह पा सकते हैं कि अलंकार और अलंकारोचित्य होता है जिसे इसके विपरीत कहा गया है, वहाँ अलंकारोचित्य समझना चाहिए। अलंकार और अलंकार्य की औचित्यपूर्ण समायोजना के समान ही अन्य काव्य तत्वों की औचित्यपूर्ण समायोजना भी समझनी चाहिए। औचित्य के महत्व के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार अलंकार संप्रदाय के सजीव तत्वों का अनुशीलन कर कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत को स्थापित किया था, उसी प्रकार रसध्वनि सिद्धांतों का चिंतन मनन कर क्षेमेंद्र ने औचित्य सिद्धांत की नींव रखी। ध्वन्यालोक में औचित्य का सांगोपांग विशेषण देखकर ही हमारे पारवर्ती आचार्यों के हृदय में यह भावना जागृत हुई कि इस तत्व को भी एक स्वतंत्र सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठा दिलवाई जाए, और उन्होंने इसे स्थापित किया। ऐसा माना जाता है कि क्षेमेंद्र ने यह कार्य अपने कंधों पर उठाया और औचित्य विचार चर्चा में संपन्न करे का सराहनीय प्रयास भी किया। अगले वीडियो में और विषय पर इसी पे चर्चा करते हैं। विषय की संपूर्ण जानकारी हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला चैनल अवश्य देखें।